बिहार बोर्ड के हिंदी एग्जाम में पूछे जाने वाले लघुत्तरीय प्रश्न की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? तो राष्ट्रकवि दिनकर जी के अनुसार नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। तो आपको याद रखना है, रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। यहाँ से जिंदगी जो है वो दो टुकड़ों में बट गई। इसके चलते नारी घर में और पुरुष जो है घर के बाहर काम करने लगा। तो आपको याद रखना है कि नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, और कृषि के आविष्कार के बाद ही जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई और नारी जो है घर के अंदर और पुरुष जो है घर के बाहर काम करने लगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का शत्रु कौन है? यानी जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का शत्रु कौन है? तो डेमोक्रेसी को हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं। डेमोक्रेसी को हिंदी में क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। तो आपको याद रखना है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी के शत्रु वे हैं, जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार डेमोक्रेसी के शत्रु वे हैं जो जनता के विचारों का विरोध करते हैं, उन पर लाठियां चलवाते हैं, गोलियां बरसाते हैं और उनके शांतिमय प्रदर्शन में बाधा डालते हैं। तो वे सभी लोग लोकतंत्र के क्या कहलाते हैं? दुश्मन कहलाते हैं, डेमोक्रेसी के शत्रु कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है? तो आपको याद रखना है कि जो अमानवीय कार्यों में संलग्न रहते हैं, अमानवीय कार्यों में जो संलग्न रहते हैं, जिसका आचरण पाशविक होता है यानी पशु के समान होता है, उन्हें दानव कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, जो अमानवीय कार्यों में संलग्न रहते हैं या शामिल रहते हैं, जिनका आचरण पशु के समान होता है यानी पाशविक होता है, उन्हें दानव कहा जाता है। वहीं जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं उन्हें दुरात्मा कहा जाता है। यानी अमानवीय कार्यों में जो व्यक्ति संलग्न रहते हैं, जिनका आचरण पशु के समान होता है, उन्हें दानव कहा जाता है। वहीं जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दुरात्मा कहा जाता है। और दोनों जो है एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। दानव और दुरात्मा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अर्थात जैसे चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, उसी प्रकार से ये भी होते हैं। ये सर्वत्र पाए जाते हैं, मतलब ये संपूर्ण संसार में आपको सभी जगह देखने को मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिश्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? वे डाकिये की राह क्यों देखती है? यानी बिश्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? वे डाकिये की राह क्यों देखती है? तो देखिए इसका आंसर है, बिश्नी को अपने सिपाही पुत्र और मुन्नी को अपने सिपाही भाई की प्रतीक्षा है। यानी बिश्नी को अपने सिपाही पुत्र और मुन्नी को अपने सिपाही भाई की क्या है? प्रतीक्षा है। वे डाकिये की राह चिट्ठी के लिए देखती है। यानी वे डाकिये की राह किसके लिए देखती है? चिट्ठी के लिए देखती है, क्योंकि मानक की चिट्ठी कई दिनों से नहीं आई थी। यानी मानक की चिट्ठी कई दिनों से नहीं आई थी, इसलिए जो है वे दोनों क्या करते हैं? चिट्ठी की राह देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? यानी बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? तो आनंद जो थे वो बुद्ध जी के क्या थे? शिष्य थे, प्रिय शिष्यों में से एक थे। तो इसका सही आंसर है, बुद्ध निवृत्ति मार्गी थे। बुद्ध जो थे निवृत्ति मार्ग थे। यानी कहने का मतलब क्या है? जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन को अस्वीकार कर देता है उसको निवृत्ति मार्गी कहा जाता है। यानी जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन को अस्वीकार कर देता है, त्याग देता है, वे निवृत्ति मार्गी कहलाते हैं। तो बुद्ध जो थे वो गृहस्थ जीवन को त्याग दिए थे, इसलिए वे निवृत्ति मार्गी थे। उनके अनुसार गृहस्थ जीवन मुक्ति मार्ग में बाधक होता है, यानी मोक्ष प्राप्ति में क्या करता है? बाधा डालता है। एक दिन बुद्ध ने थोड़ा सा पश्चाताप के साथ आयुष्मान आनंद से कहा, यानी अपने शिष्य आनंद से कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वो 5 सहस्त्र
वर्ष तक चलने वाला था, यानी 5000 वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन अब वह केवल 500 वर्ष तक ही चलेगा। अब वो केवल कितने वर्ष तक चलेगा? 500 वर्ष तक ही चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है, इस कारण से यह धर्म जो है 5000 साल चलने वाला था, लेकिन अब वो 500 वर्ष तक ही चलेगा। तो आपको याद रखना है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? तो बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वो 5000 साल तक चलने वाला था, यानी 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन अब ये 500 वर्ष तक ही चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। अगला प्रश्न है, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है? एकांकी और नाटक में क्या अंतर है? तो एकांकी में 1 अंक होते हैं। एकांकी में कितने अंक होते हैं? 1 अंक। 1 अंक कहने का मतलब क्या है? मुख्य पात्र की संख्या 1 होती है, जबकि नाटक में अनेक अंक होते हैं। जबकि नाटक में क्या होते हैं? अनेक अंक होते हैं। एकांकी में एक ही कथाएं होते हैं। एकांकी में एक ही कथाएं होते हैं, जबकि नाटक में मूल कथा के अतिरिक्त सहायक कथाएं भी होती है। कहने का मतलब एकांकी में एक ही कथाएं चलती है या होती है, जबकि नाटक में क्या होता है कि मूल कथा के अतिरिक्त अन्य सहायक कथाएं भी होती है। एकांकी में कहानी का जो विकास होता है, एकांकी में कहानी का विकास तेजी से होता है। एकांकी में कहानी का जो विकास है वो तेजी से होता है, इस कारण से यह संक्षिप्त होता है या छोटा होता है। नाटक में कहानी का विकास धीरे धीरे होता है, इसलिए क्या होता है? वृहद यानी बहुत बड़ा होता है। जैसे अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत नाटक के अंतर्गत आएगा, लेकिन महाभारत का एक पात्र अर्जुन ले लेते हैं तो अर्जुन की जीवनी जो है वो किसके अंतर्गत आएगी? एकांकी के अंतर्गत। अगर महाभारत की अगर बात करें तो महाभारत में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बहुत सारे पात्र हैं और सबकी अपनी अपनी कहानी है, लेकिन अगर वहीं एक विशेष व्यक्तिगत विशेष की अगर बात करें, जैसे अर्जुन की बात करें, तो अर्जुन की अगर अपनी कहानी या उनकी कहानी को अलग रखेंगे तो वहाँ पर वो क्या कहलाएगा? एकांकी कहलाएगा। जबकि संपूर्ण महाभारत एक प्रकार का क्या कहलाएगा? नाटक कहलाएगा।